आदरणीय उपस्थित दूर दूर ग्रामीण अंचल से आए हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सती अनसुईया सावित्री जैसी इस मातृभूमि पे पलने वाली हमारी माताएं बहनें और ये हमारे बाबा जो चुकटी खेरा से आए हैं सुग्रीव नाम अच्छा महीपाल, ये हमारे घर के सदस्य हैं। ये एक से एक मुद्राएं व्यासपीठ पे हमें दे करके सम्मानित कर रहे। भगवान सर्वदा सुख शांति संपन्न करता रहे। प्यारे भक्तों, आज आपके इस पावन गांव जवाहर नगर में भगवान की कथा का 6वां रोज व्यतीत होने जा रहा है, जिसमें इस ज्ञान रूपी गंगा में न जाने कहां कहां से भक्त आकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आप लोग 6 रोज से भगवान की कथाएं, भगवान के भक्तों की कथाएं बड़े भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, एक बात याद रखना, भगवान की गाथाएं जो होती हैं वो आत्मा के कल्याण के लिए होती हैं, लेकिन अब धर्म के लिए लोगों के अंदर आत्मा में जगह कम रह गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि धर्म की सीट हमारे हिंदुस्तान से धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि धर्म की सीट कैसे विलुप्त होती जा रही है, तो हम तुम्हें बताएं। हमारे तुम्हारी तरफ तो वो सवारी नहीं है। जब तुम फिरोजाबाद शुकाबाद क्षेत्र में जाओगे तो आज भी वहां ऊंटों की सवारी चलती है। ऊंटों की सवारी। एक बुढ़िया रास्ता मिली, हम वहां वापस लौट रहे थे। हाथ दो, हमारी जब बड़ी बूढ़ी हैं, इनको बिठा ले। बोले कि ना, हम बैठन के लिए हाथ ना दे रहे। सुबह को हमारा ऊंट बाजार करने के लिए गए है, वो वहीं तक लौट के ना आओ। परीक्षक महाराज, सुबह को ऊंट हमारा बाजार करने गए है, वो अभी तक वापस नहीं आओ। तो हमारी मैया ऊँटों को बाजार करते ना, हमारे पति देव ऊंट ले गए, तो हमारी माताएं बहने अब जब तो नायका ऊंट की सवारी ले गए, तो ले पीछे ऊंट वाले और आए गए। भैया तुम्हारे स्टाफ की बात है, जो हमारे सुबह ऊंट गो वो अभी तक लौटे न आओ। तो बानी अम्मा, रास्ता हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन हमारे ऊंट अब जगह तो ना। बोले जगह तो हमारे बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए, थोड़ी सी। अरे बिठा लो जाई पे। खूब मना करी, अम्मा ना मानी। सुबह ने ऊंट को बैठाल दो। जब ऊंट बैठा तो है, तो बागे पीछे को घुटने निकल जाते पीछे। ऊंट वाइन की अम्मा बैठ जाओ। अम्मा चारों तरफ घूमी, ऊंट के जिधर घुटने निकले रहे भाई, घुटने पे अम्मा बैठ गई। ऊंट वाले ने की चले, अम्मा ने की चलो बेटा। जो बाने ऊंट खड़ो करो, सो अम्मा लहड़ी जैसो पानी दूर डरी मिली। जब अम्मा गिर गई, ऊंट बाबू कान लगो, मैया गिर क्यों गई? का सही से ना बैठ पाई। लला बैठी तो सो तुम कौन सी सीट बैठे? अबे अम्मा चारों ओर ऊंट के घूमे, बस सीट ही दिखाई न दे जो सी सीट बैठी। अब बोली लला, हम जो सी सीट बैठे बजा में से सीट ही गायब हो गई। याद रखो,
इसी तरीका से हमारे धर्म की सीट भी धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है। जो थोड़े बहुत भक्त बचे हैं, जैसे जवाहर नगर में ये माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, इनके अंदर धर्म है, लेकिन ये चतुर बहुत है। बातें न करो माताओं, क्योंकि भगवान की कथा में बैठ के बातें नहीं करी जाती। अगर बातें करे हो और भगवान को नाराज भय तो अगले जन्म में तुम्हें बकरिया बनाए दी, सो मैं के अलावा कछु नहीं कह पाए। तासो भगवान की कथा को बड़े भाव के साथ श्रवण करो। भगवान की कथा आत्मा का कल्याण करती है, लेकिन हर जगह हम जाते हैं, हर जगह नए नए लोग मिलते हैं। याद रखना, हमने जवाहर नगर जैसे चतुर लोग कहीं नहीं देखे। अब तुम लोग कह रहे होगे कि चतुर क्यों हैं? अरे हम भगवान की भागवत करा रहे हैं, क्या चतुर हैं? तो हम तुम्हें बताएं, लोगों वो चतुर नहीं होता है जो धन ज्यादा कमा लेता है। वो चतुर नहीं होता है जो धन ज्यादा कमा लेता है। चतुर तो वो है ओम देव की नजर में जो धन भी कमाए और धर्म भी कमाए। धन का 10वां हिस्सा अगर तुम धर्म में लगाते रहोगे, याद रखो, धन का 10वां हिस्सा अगर तुम धर्म में लगाते रहे तो तुम्हारा धन भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, तुम्हारा घर परिवार भी पवित्र होगा। तो आप लोग सबसे बड़े चतुर हो, आपने धन कमाओ और धर्म कमाए लो। और कुछ लोग हमने देखे सारी जिंदगी धन कमाए 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 चले गए और धर्म की कोई बात नहीं आई। इसलिए प्यारे भक्त, जो माया को चक्कर बहुत बुरो है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी एक ही बात कह के चले गए। कौन सी? सुनो, कि सब कह गए संत पुकार यही, क्या 2 दिन का दर्शन मेला है, आखिर को संग नहीं कोई, उड़ जावे हंस अकेला है। कोई उड़ जावे हंस अकेला है। कैसे बताएं? ये औरत औलाद दौलत चाचा ताऊ भाई बहन हेतु रिश्तेदार, यही सबसे बड़े माया के खिलौना है। और सुनो, सब कह गए संत पुकार यही, 2 दिन का दर्शन मेला है, आखिर को संग नहीं कोई, उड़ जावे हंस अकेला है। आखिर को संग नहीं कोई, उड़ जावे हंस अकेला है। आखिर को संग नहीं कोई, उड़ जावे हंस अकेला है। और लला अरविंद रंजीत, जो दुनिया बड़ी दुरंगी है, चेले का साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु के चेला है, हिल मिल के समय काट ले रे, जा चिड़िया रहने बसेरा है। हिल मिल के समय काट ले रे, या चिड़िया रहने बसेरा है।
नाती है या बेटा है, बूढ़ा है या फिर बच्चा है, हाय काल बलि जो तमाचो दो समेट ले गए। एक बात बता दूं, एक नई नवेली दुल्हनिया ससुराल आई। ससुराल शाम को अपने पिया से मीठी मीठी बातें करती रही। सुबह हुआ, लक्ष्य साबुन से नहाई, सिंगारदानी सामने रख ली, बड़ो नीको सिंगार बना लगी लोगों, लेकिन वो पता नहीं उसे एक दुल्हनिया ससुरे में सिंगार बना रही खड़ी खड़ी। हाय काल बलि ने दो तमाचो सुरमा दानी पड़ी रही। काल बलि ने दो तमाचो सुरमा दानी पड़ी रही। काल बलि ने दो तमाचो सुरमा दानी पड़ी रही। इसलिए प्यारे भक्तों, वक्त का कुछ पता नहीं है। यज्ञपति महाराज समय रहते हुए जितना परमात्मा दीनानाथ के लिए जितना हो सके उतना करते चलो। पता नहीं कौन से दिन श्वास रुक जाए, पता नहीं इस जिंदगी का क्या हो जाए। आज हर हर गंगा मैया के किनारे बैठे सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। जवाब दिया है महाराज, जिस समय भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण, इनकी भक्तन है गोपियां, राधा ललिता शीला साधना उर्वशी चंपा चमेली किरण मंजू रीना बबीता सुनीता अनीता विनीता, ये सब लड़कियां भगवान की बहुत बड़ी भक्तन है। और ये श्रीमान चरण सिंह यादव जी, ये यज्ञपति महाराज की तरफ से हमें 1 से 1 मुद्राएं भेंट हुई। भगवान सर्वदा धर्म को राह आगे बढ़ाता रहे। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, एक दिन ये लड़कियां सब यमुना स्नान करने के लिए गईं, और जब यमुना स्नान करने के लिए गईं, वहीं पे राधा ललिता इन सब लड़कियों ने भगवान को ध्यान करो, प्रभु को ध्यान करो। और जब तुम भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान आने में देर नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान कैसा होना चाहिए? ध्यान कैसे होना चाहिए? आजकल ध्यान कर रहे हैं, मन में राम बगल में ईंटें, और मिल जाए राम तो दनादन पीटे। ऐसे भजन करोगे, ऐसे भगवान को बुलाओगे तो भगवान नहीं आएंगे। अरे भगवान को बुलाओ तो मीरा की तरह, भगवान को बुलाओ तो ध्रुव प्रहलाद की तरह, भगवान को बुलाओ द्रौपदी की तरह। याद रखना, ये लड़कियां ने जब सच्चे मन से भगवान को याद करो तो भगवान ने खड़ाऊ न पहने, भगवान नंगे ही पैन भाग दे। कहां? जहां ये लड़कियां नग्न शरीर करके नहा रही हैं। हाय भगवान ने नेको शर्म न करी, भगवान पानी में घुसते ही चले गए और जाए के लड़कियों के बदन को मलने लगे, नहलाने लगे। भगवान ऐसे नहला रहे जैसे नौकर मालिक को नहलाता है। हाय जैसे ही भगवान ने नहलाना शुरू करो, हाय जो ललिता राधा छटक के खड़ी होंगे, ए कन्हैया दूर हटो, तुम्हें पता नहीं। हम कमाई गांव कमारने, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो, और हम जैसी
पप्पू सिंह, बड़ा लेट भाई आना में। पप्पू सिंह कहाँ से आए? इसी जवाहर नगर से के रहने वाले हैं। 100 मुद्राएं भेज के सम्मानित करे, भगवान सुख शांति दे। ये राधा कहने लगी, ये कन्हैया हम कमाई गाँव कमार नहीं, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो। हम जैसी तो फुअरियन को नौकर की तरह नहलाते हो। और क्या बोली, हट जाओ, दूर हटो कन्हैया, दूर हटो, हटो दूर हटो, तुम तो मोहन मेरी आंख झपकती जाती है। ब्रज बल्लभ ऐसी हालत में क्या तुम्हें लाज न आती है। दूर हट जाओ कन्हैया, अरे तुम्हें ये पता नहीं है कि लड़कियां नग्न होकर के नहा रही और तुम पानी में घुसते ही चले आए, बड़े बेशरम हो। हाय भगवान, कन्हैया कान लगे, बारे बा लड़कियों। मोहन ने जवाब दो, का कही? मोहन